हमें हारना नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, हार जाते हैं। जब ये अपनी मनमानी चलाना चाहता है तो हम उसी का मनन करने लगते हैं और नाम छूट जाता है। जहां नाम छूटा तो अपनी तरफ घसीट ले गया। अगर नाम चल रहा है तो इसकी ताकत नहीं कि हमको अपनी तरफ घसीट पावे। तुम्हें जिह्वा पर ध्यान देना है। जिह्वा के अग्रभाग को हिलाते हुए निरंतर नाम का अभ्यास करो। ढेर सारा नाम रूपी धन इकट्ठा कर लो, अंतिम दिन काम आएगा। बाबा कह रहे हैं अंतिम समय काम आए। आज की मेहनत अंतिम में रंग लाएगी। जब तुम्हारे जाने का समय होगा तब निकलेगा राधा और लाडली जो आपके नेत्रों के सामने होंगी और आपका जन्म जन्म का भटकना बंद हो जाएगा। घोर पापी लोग जब भगवान का नाम लेते हैं तो धीरे धीरे उनके पाप नष्ट होते हैं, जबकि सामान्य पापियों के पाप तो जल्दी नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जो महत पापी होते हैं उनको ज्यादा दिन नाम जप करके पाप को नष्ट करना होगा। जो सात्विक प्रभाव के लोग हैं उनका तो बहुत जल्दी पाप नष्ट हो जाता है, हृदय द्रवित होने लगता है। नाम का एक एक अक्षर सच्चिदानंद में ज्योतिर्मय है। जैसे रा बड़ा की मात्रा, धा बड़ा की मात्रा, बोले सच्चिदानंदमय है, ये तेजोमय है, ये ज्योति बिंदु स्वरूप है। साधक आंख, नाक, रोम रोम में नाम को बसा ले। नाक में कैसे? नाक के तालू के स्थान पर एक ठसक से आवाज निकाली जाती है, श्वास की कटिंग करके। श्वास ले रहे हैं, उसको काट करके निकाल रहे हैं, चल रहा है नाम। जैसे आप कभी कोई गुनगुनाते हैं तो नाक से ही तो गुनगुनाते हैं, उसे और धीमा करो, आवाज बाहर न निकलने पर फिर गुनगुनाओ। तो कह रहे हैं आंख, नाम लिखा दिखाई दे रहा है, नाक उसकी ठसक से उच्चारण कर रहे हैं, कान वही हम सुन रहे हैं। आंख, नाक, कान, फिर रोम रोम। नाम का इंजेक्शन लगाओ, परमानंद में डूब जाओ। पूज्य बाबा कहते हैं नाम के सिवा कोई और उपाय नहीं कि ऋषि ऋण से मुक्त कोई हो जाए। मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, ये तो जे भी भगवान के शरणागत हुआ जाता है सो इनसे मुक्त हो जाता है, क्योंकि सच्ची माता भगवान है, सच्चे पिता भगवान है, सच्चे देव भगवान है। तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वो बंधुश्च सखा तुम्हें। लेकिन बिना नाम जप के ऋषि ऋण से नहीं उतर सकते। अगर ऋषि ऋण से मुक्त होना है, जन्म मरण से मुक्त होना है, तो नाम जप। मिठाई जब जिह्वा पर रखते हैं तो रसेंद्री तुरंत माधुर्य का बोध कराती है, कितना मीठा है, सरस है, लेकिन कुछ क्षणों के बाद अरुचि हो जाती है। कोई भी पदार्थ कितना भी मीठा हो आप खाओ, थोड़ी देर में अरुचि हो जाएगी, बस पदार्थ का सेवन रुक जाएगा, स्वाद माधुर्य खत्म हो जाएगा। पदार्थ अधिक सेवन नहीं कर सकते, 10 मिनट पाओगे, 20 मिनट पाओगे, इसके बाद रुक जाओगे। लेकिन नाम का तुरंत माधुर्य अनुभव में नहीं आता, मिठाई का तो तुरंत आ गया। ये प्रश्न भी हुआ था, नाम का तुरंत नहीं आता, बड़ा विलक्षण मीठा है। जब इसे वैखरी में जिह्वा पर रखोगे, राधा राधा राधा, मिठाई तो एक प्राकृतिक मीठा है, ये तो चिदानंद मीठा है, लेकिन ये तुरंत नहीं लगेगा, तुरंत जलन पैदा शुरू हो जाएगी। जो ही नाम शुरू करोगे प्रारंभ में तो मन भागेगा, बड़ी घबराहट सी लगेगी, एक अरुचि सी लगेगी, कोई स्वाद नहीं आएगा, क्योंकि पहले नाम तुम्हारे पाप नष्ट करेगा, तुम्हारा मल नष्ट करेगा, विक्षेप नष्ट करेगा। फिर धीरे धीरे इसमें आसक्ति होती है, धीरे धीरे इसका स्वाद आता है, और जहां स्वाद आया तो प्रतिपल कई गुना स्वाद नाम का बढ़ता चला जाएगा।